विश्व के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही उसे अनदेखा किया जा सकता है, क्योंकि उसमें हमें कई बातों को समझने का अवसर मिलता है। वे घटनाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने मानव सभ्यताओं को झकझोर कर रख दिया था। इतिहास की ऐसी ही एक घटना है जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। इस युद्ध का कार्यकाल 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक था। इस काल में होने वाले देशों के बीच युद्ध को विश्व युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि ये युद्ध उस समय तक के युद्धों में सबसे अधिक विनाशकारी था और इसमें कई देशों ने भाग लिया था। माना तो ये भी जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण आधी से ज्यादा दुनिया इस युद्ध की अग्नि में जल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप, एशिया व अफ्रीका महादेशों के बीच हुआ था, मगर फिर भी इसे मुख्य रूप से यूरोप का ही युद्ध कहा गया है। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध एक साथ धरती, समुद्र और आकाश में लड़ा गया था। इस युद्ध में उस समय के विकसित सबसे आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के कई देश दो गुटों में बंट गए थे, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और फ्रांस कर रहे थे, जबकि केंद्रीय शक्ति का नेतृत्व जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया कर रहे थे। 4 वर्षों तक चलने वाला यह युद्ध इतना भयानक था कि इसमें लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि इसमें 2 गुना लोग घायल हुए थे। इस महाविनाशकारी युद्ध के बाद विश्व में कई बदलाव देखे गए। कई देश बर्बाद हो गए तो कुछ देश आगे बढ़ गए। इस युद्ध के बाद अमेरिका विश्व में सुपर पावर बनकर उभरा। प्रथम विश्व युद्ध के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण पश्चिमी देशों में हथियारों की होड़ थी। सभी एक से बढ़कर एक हथियार को विकसित करने में लगे थे। यूरोपीय देशों में मशीन गन, टैंक, बड़े बड़े जहाजी बेड़े विकसित कर चुके थे। उनके पास एक बड़ी सेना की टुकड़ी भी थी, क्योंकि कई देशों ने भविष्य में होने वाले युद्धों की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपनी सेनाओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि कर ली थी। इनमें जर्मनी और इंग्लैंड सबसे आगे थे। विश्व में सबसे पहले यूरोप में ही औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण उन्हें जहां एक और कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो वहीं तैयार माल को बेचने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता भी थी। परिणाम ये हुआ कि वे दूसरे देशों पर आक्रमण करने की तैयारी में जुट गए, जो विश्व युद्ध का कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण यूरोपीय देशों में साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति रही थी। सभी देश चाहते थे कि उनका अधिक से अधिक देशों पर अधिकार हो जाए। वे एशिया और अफ्रीका के अधिक से अधिक देशों पर शासन करना चाहते थे। उनमें इंग्लैंड सबसे आगे था। साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति के कारण वे हथियारों पर अधिक धन व्यय करने लग गए थे। उन्होंने इसके लिए सेनाओं की संख्या में बेतहासा वृद्धि कर ली थी, जो बाद में विश्व युद्ध का कारण बना। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या था। आर्कड्यूक फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे और वे ऑस्ट्रिया के राजा बनने वाले थे। उस समय वे अपनी पत्नी के साथ सिराजेवो, जो बोस्निया में है, वहां घूमने आए हुए थे। यहां 28 जून 1914 में उन दोनों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद समूचा यूरोप स्तब्ध था और वे सभी इसके लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। इस घटना के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को समर्पण करने को कहा। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि सर्बिया, जो कि बोस्निया को स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता कर रहा था, इस हत्या में शामिल है। परंतु सर्बिया ने रूस से सहायता मांगी और फिर रूस के हस्तक्षेप से स्थिति और बिगड़ गई। इस घटना के 1 महीने बाद ही, अर्थात 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद इन दो देशों के युद्ध में विभिन्न देश शामिल होते चले गए और धीरे धीरे ये एक महाविनाशकारी विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया। पश्चिमी क्षेत्र में जर्मनी का मुख्य उद्देश्य फ्रांस पर अधिकार करना था। जर्मनी ने सबसे पहले बेल्जियम पर अधिकार करने के लिए अपनी सेनाओं को तैयार किया। अगस्त 1914 में जर्मनी ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पर अधिकार कर लिया। फ्रांस और इंग्लैंड ने बेल्जियम की सहायता के लिए अपनी सेनाएं भेजी, परंतु जर्मनी ने उन्हें पराजित कर दिया था। इस विजय के बाद जर्मनी की उत्साह और बढ़ गया था। जर्मनी का अगला निशाना फ्रांस की राजधानी पेरिस थी। जर्मनी ने पेरिस पर अधिकार करने के लिए अपनी सेनाओं को तैयार किया और कुछ ही समय में जर्मनी ने पूरे उत्तरी फ्रांस पर अधिकार कर लिया था। जर्मनी की सेना पेरिस पर अधिकार करने ही वाली थी, तभी मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने उसका मुकाबला किया। मार्न नदी के पास जर्मनी और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ।
परंतु मित्र राष्ट्रों की सेना जर्मनी को पराजित नहीं कर पाई। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो युद्ध पूर्वी देशों के साथ हुए उन्हें ही पूर्वी मोर्चा के नाम से जाना जाता है। अगस्त 1914 में रूस ने पूर्वी मोर्चा पर आक्रमण करने का निश्चय किया। रूस की सेना आगे बढ़ी और उसने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की। रूस की इस विजय के बाद जर्मनी ने रूस की ओर ध्यान दिया और हिंडेनबर्ग के नेतृत्व में रूस की सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध में रूस की बुरी पराजय हुई। उसे जीते हुए क्षेत्र तथा अपनी भूमि भी जर्मनी को देनी पड़ी, जिससे रूस की जनता में निराशा का वातावरण छा गया था। 23 मई 1915 को इटली में इंग्लैंड, रूस और फ्रांस के समर्थन में ऑस्ट्रिया के युद्ध में शामिल होने की घोषणा की गई। जून 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, लेकिन उसे ऑस्ट्रिया से बुरी तरह से पराजित होना पड़ा। 1917 में ऑस्ट्रिया जर्मनी की संयुक्त सेनाओं ने इटली पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में इटली फिर बुरी तरह से पराजित हुआ। इटली ने अपनी बुरी स्थिति को देखते हुए इंग्लैंड और फ्रांसीसी सेनाओं की सहायता ली और अपनी स्थिति को संभाला। 1918 में ऑस्ट्रिया को अलग अलग मोर्चों पर पराजय का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के सभी मोर्चों में सबसे विशाल मोर्चा समुद्री मोर्चा का माना जाता है। पूरे यूरोप में इंग्लैंड उस समय अपनी जल शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इंग्लैंड सरकार अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती थी, क्योंकि उसके व्यापार, वाणिज्य एवं उपनिवेशों की रक्षा के लिए जल सेना बहुत जरूरी थी। अगस्त 1914 में इंग्लैंड ने होलीगोलैंड के पास जर्मनी की जल सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। जर्मनी ने चिली के बंदरगाह के पास इंग्लैंड को पराजित करके अपनी पराजय का बदला ले लिया और इंग्लैंड को खुली चुनौती दे डाली। 8 दिसंबर 1914 को इंग्लैंड ने फोकलैंड द्वीप समूह में जर्मनी के जहाजी बेड़े को नष्ट करके उसके अहंकार को तोड़कर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर दी। जर्मनी के गलत कार्यों को देखते हुए अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को मित्र राष्ट्रों जैसे कि इंग्लैंड, रूस, फ्रांस की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का निर्णय ले लिया था। अमेरिका के मित्र राष्ट्रों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना जर्मनी को हजम नहीं हुआ और उसने 1200 यात्रियों वाले अमेरिकी जहाज लुस्टानिया को डुबो दिया। लुस्टानिया को डुबोने के बाद जर्मनी ने 5 और अमेरिकी जहाजों को डुबो दिया। इस घटनाओं के बाद अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने का निश्चय लिया और मित्र राष्ट्रों की स्थिति अत्यधिक मजबूत हो गई। 28 मार्च 1918 को मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं का सेनापति जनरल फौज को बनाया गया। जनरल फौज के समीकरणों ने मित्र राष्ट्रों की स्थिति को सुधारा। 29 सितंबर 1918 को बुल्गारिया तथा 31 अक्टूबर 1918 को तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने चारों ओर से जर्मनी पर आक्रमण शुरू कर दिए। जर्मनी की सेनाओं ने बड़ी वीरता के साथ मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का सामना किया। उसी समय 8 नवंबर 1918 को बर्लिन में क्रांति हो गई और जर्मनी के सम्राट कैसल विलियम द्वितीय परिवार सहित हॉलैंड भाग गए। जर्मनी की नई सरकार ने मित्र राष्ट्रों के सामने संधि प्रस्ताव रखा। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के परामर्श पर 11 नवंबर 1918 के दिन 11 बजे जर्मन सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 28 जून 1919 को हुई वर्साई की संधि के तहत जर्मनी पर 269 अरब डॉलर मार्क यानी कि तत्कालीन जर्मन करेंसी का आर्थिक दंड लगा दिया गया था। ये करीब 1 लाख टन सोने की कीमत के बराबर था। इसके साथ ही जर्मनी पर कई कड़े आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध भी लगाए गए। दरअसल युद्ध में विजय हुए मित्र राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली व अन्य ने जर्मनी को पहला विश्व युद्ध भड़काने का जिम्मेदार माना था। भविष्य में ऐसी नौबत न आए इसलिए जर्मनी पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। संधि पर हस्ताक्षर के लिए दिन और जगह का चुनाव भी जर्मनी को अपमानित करने वाला था। संधि पर हस्ताक्षर के लिए वर्साई महल के हॉल ऑफ मिरर्स को चुना गया था। यही 1871 में फ्रांस की हार पर जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। वहीं तारीख 28 जून इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार 28 जून के दिन ये इवेंट महज 37 मिनट चला। इसमें 32 देशों के 27 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए थे। वर्साई की संधि ने यूरोप का नक्शा ही पूरी तरह से बदल दिया था। जर्मनी को अपना करीब 15% क्षेत्र खोना पड़ा। इस क्षेत्र में जर्मनी की कुल जनसंख्या के 10% लोग रहते थे। संधि के तहत जर्मनी के अल्सेक और लॉरेन क्षेत्र फ्रांस को दे दिए गए।
बर्लिन की दीवार बनाकर जर्मनी को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया। पोलैंड को अलग देश बनाया गया। इसी तरह फिनलैंड, लिथुआनिया, लातविया और चेकोस्लोवाकिया को भी जर्मनी के नियंत्रण से आजाद कर दिया गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी के एक बड़े हिस्से को अलग कर यूगोस्लाविया बना दिया गया। संधि ने जर्मनी की सैन्य क्षमताओं को भी सीमित कर दिया था। इसके मुताबिक जर्मनी 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता था। उसकी एयरफोर्स पर पूरी तरह बैन था। नेवी से बड़े जहाज छीन लिए गए और 36 छोटे जहाजों तक सीमित कर दिया गया। नेवी का पनडुब्बी रखना प्रतिबंधित था। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के गठबंधन पर बैन लगा दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत पर इंग्लैंड का अधिकार था। इस कारण यहां के लोगों को भी इंग्लैंड की ओर से लड़ाई में जाना पड़ा। अंग्रेज बड़ी संख्या में भारत के लोगों को सेना में भर्ती करके विभिन्न देशों के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भेज दिया था। बताया जाता है कि वर्ष 1914 से लेकर वर्ष 1918 तक इन 4 वर्षों में भारत से 11 लाख सैनिकों को इंग्लैंड के द्वारा युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भेज दिया गया था। बताया ये भी जाता है कि उन 11 लाख भारतीय सैनिकों में से 74,000 सैनिक ऐसे भी थे जो फिर कभी लौटकर भारत नहीं आ पाए। उनकी मृत्यु वहीं लड़ते हुए हो गई। लौटने वाले अन्य भारतीय सैनिकों में से 70,000 भारतीय सैनिक ऐसे थे जो अस्थायी तौर पर विकलांग हो चुके थे। अंग्रेज भारत से न केवल सैनिकों के नाम पर लोगों को ले गए, बल्कि इसके अलावा वे ऐसे लोगों को भी ले गए जो अन्य किसी महत्वपूर्ण रोजगार से जुड़े हुए थे। अंग्रेज बड़ी संख्या में धोबी, नाई, मजदूर को भी विदेश ले गए थे। भले ही भारत इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहा था, मगर इंग्लैंड के अधीन होने के कारण उसे अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना ही पड़ा था और इस कारण इस युद्ध में भारत को भी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत को बड़ी संख्या में न केवल अपनों को खोना पड़ा था, बल्कि भारत को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति भी हुई थी। उस युद्ध में भारत की ओर से 8 करोड़ पाउंड के उपकरण और लगभग 15 करोड़ पाउंड की सीधी आर्थिक सहायता के रूप में इंग्लैंड को देने पड़े थे। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध भारत के लिए भी विनाशकारी रहा और भारत ने इस युद्ध में बहुत कुछ गंवाया। प्रथम विश्व युद्ध में बड़े बड़े साम्राज्य और देश बिखर गए। विश्व के मानचित्र से बदलाव देखने को मिला। प्रथम विश्व युद्ध के पहले राजनीतिक स्तर में यूरोप का दबदबा था, लेकिन 1918 के बाद यूरोप का दबदबा खत्म हो गया और अमेरिका शक्तिशाली देश बन गया।